पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रोहन अपनी दादी को कहानी बताने के लिए मनाता है और अब दादी की कहानी शुरू होती है। दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने बीते हुए गांव का कोई गहरा राज याद कर रही हों। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी। दादी रोहन से कहती है, रोहन, आज मैं तुमको अपने ही गांव की एक कहानी सुनाऊंगी जब यह गांव बहुत बड़ा हुआ करता था। यह सिर्फ कुछ घर नहीं थे, बल्कि सैकड़ों लोगों की बस्ती थी जो चारों तरफ हरे भरे खेतों और एक कलकल करती नदी के किनारे बसी थी। यहां सब हंसते खेलते खुश रहते थे। रोहन दादी से पूछता है, सच में दादी, यहां बहुत सारे लोग रहते थे? दादी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब वह नदी जो हमारी जान थी धीरे धीरे सूखने लगी। उसका पानी कम होने लगा और उसके साथ ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। गांव पर एक भयानक खामोशी छा गई थी। लोगों के घरों से अचानक लोगों की मौतें होने लगी थी। जिन लोगों का मौत होता उसका दिल गायब रहता था, जैसे रात को कोई बिना आवाज किए उनके दिल चुरा लेता हो। और जानवरों के गायब होने की खबरें आने लगी थी। उनके बाड़े के दरवाजे बंद होते थे, लेकिन अगले दिन बाड़े के दरवाजे खुले और पूरी तरह खाली मिलते थे। डर और सदमे में डूबे गांव वाले मदद के लिए गांव के मुखिया राकेश के पास गए, जो करीब 25 साल का एक युवा, समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। राकेश भी परेशान था। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बेबसी में राकेश को अपने दादाजी विक्रम की याद आई। वे गांव के सबसे सम्मानित और बूढ़े इंसान थे, जिनकी उम्र करीब 80 साल थी। अब वे कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आंखें अतीत के सारे राज अपने अंदर छिपाए हुए थी। राकेश को पता था कि उनके दादाजी को सब पता होगा, क्योंकि उन्होंने जवानी में इसी तरह की घटनाओं को रोका था। राकेश भागा भागा अपने दादाजी के पास गया, जो अपने कमरे में एक पुरानी खाट पर चुपचाप लेटे थे। उसने दादाजी को अपनी और गांव वालों की परेशानी बताई। यह सब सुनते ही उनके चेहरे पर डर की शिकन आ गई थी। उनकी कांपती उंगलियां हवा में कुछ बताने लगी। राकेश ने उनसे पूछा कि वह क्या करें, लेकिन वे कुछ भी बोल नहीं पाए। वे सिर्फ अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहे थे। राकेश बहुत परेशान था और उनकी आंखों में निराशा देख रहा था, और उसे कुछ समझ नहीं आया। राकेश ने अपने दादाजी को तुरंत एक पुरानी स्लेट और एक चौक दी। उनके दादाजी ने बहुत मुश्किल से अपने कांपते हाथों से उस स्लेट पर एक अजीब सा निशान बनाया। वह निशान कुछ और नहीं बल्कि एक नदी था, जिसके अंदर कुछ बह रहा था। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसे यह पता था कि उसके दादाजी का राज अब उसके पास था। उसे यह भी पता था कि वह जो कुछ भी जानता है वह बहुत ही डरावना है। राकेश के दादाजी ने जो अजीब सा निशान बनाया था वह कोई आम निशान नहीं था। वह एक राज था जिसे वह सालों से अपने अंदर दबाए हुए थे। वह एक ऐसा राज था जिसे अगर गांव के लोग जानते तो वे तुरंत अपना गांव छोड़कर भाग जाते। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी ने वह निशान क्यों बनाया था। वह निशान एक नदी का था, लेकिन उस निशान के ऊपर एक आदमी और एक जानवर का भी निशान था। परेशान राकेश गांव के सबसे बूढ़े आदमी पुरनाजी के पास गया, जो उनके दादाजी के साथ पहले भी ऐसे मुश्किल भरे काम कर चुके थे। पुरनाजी करीब 90 साल के थे और उनकी याददाश्त अब भी तेज थी। राकेश ने उनसे मदद मांगी और उन्हें सब कुछ बताया। पुरनाजी ने राकेश को बताया कि उन्होंने नदी की एक पुरानी डायरी देखी थी, जो बहुत ही पुरानी भाषा में लिखी गई थी। पुरनाजी ने अपनी एक पुरानी संदूक से वही डायरी निकाला, जो बहुत पुरानी दिख रही थी और उसके पन्ने भी थोड़े फटे लग रहे थे। पुरनाजी ने जब वह डायरी खोला तो उनकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। उस डायरी में यह लिखा था कि गांव के लोगों ने बहुत साल पहले उस नदी को एक वादा किया था
वह वादा ये था कि हर 25 साल में गांव के लोग उसे एक इंसान का बलिदान देंगे और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वह नदी सबको मार देगी। अब राकेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। क्या वह गांव के लोगों को यह बताएगा कि उन्हें क्या करना है, या वह इस भयानक राज को अपने अंदर ही रखेगा? रोहन ने उत्सुकता से दादी से पूछा, फिर मुखिया जी ने क्या किया दादी? दादी की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे वो किसी बहुत ही डरावनी चीज के बारे में बात कर रही हो। राकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डायरी में लिखी हुई बात से उसे गांव में हो रही मौतों का राज पता चल गया था। गांव के लोग अपनी ही गलती की सजा भुगत रहे थे, लेकिन एक और सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर नदी इंतकाम ले रही है तो वह कैसे ले रही है? राकेश अभी भी परेशान था। तभी उसे पुरन्ना जी ने बताया कि नदी ने अपना बदला लेने के लिए एक दानव भेजा है। यह दानव कोई आम दानव नहीं है, बल्कि एक भयावह दरिंदा है। लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है, वो ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। लेकिन उसके हाथ कोई लग गया तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन होगा। यह सुनकर राकेश का दिल दहल गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। पुरन्ना जी ने उसे बताया कि उस दानव का एक ही नियम था, जो भी इंसान रात 9 बजे के बाद बाहर कहीं भी मिलता, वह दानव उसका दिल निकाल लेता था। और जानवरों के भी गायब होने का कारण वही था। गांव के लोग इस डर की वजह से 9 बजे से पहले ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। राकेश को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो जानता था कि अगर वे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वे सब मारे जाएंगे। वो दानव, जिसका चेहरा आधा इंसान और आधा जानवर का था, रात में जंगल से निकलकर गांव में आता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे। वो इंसान की तलाश में आता था। दादी की आवाज अब थोड़ी और तेज थी, जैसे वो बहुत ही जरूरी बात बता रही हो। राकेश पुरन्ना जी की आंखों में देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि पुरन्ना जी उसे इस भयानक दानव से गांव को बचाने का कोई तरीका बताएंगे। पुरन्ना जी ने बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से डायरी के पन्ने पलटे। उनकी आंखें हर शब्द पर रुक रही थीं। आखिर में पुरन्ना जी ने वो पन्ना ढूंढ लिया। उनकी उंगलियां एक पुरानी तस्वीर और कुछ शब्दों पर रुक गई। पुरन्ना जी ने राकेश की तरफ देखा और उनकी आंखों में डर और राहत दोनों थी। राकेश ने पूछा, पुरन्ना जी, क्या लिखा है? पुरन्ना जी ने अपने कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह सिर्फ अपनी उंगलियों से एक एक शब्द को इशारा कर रहे थे। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि पुरन्ना जी क्या कह रहे हैं। तभी पुरन्ना जी ने अपनी उंगलियों से 2 अलग अलग रास्ते दिखाए। राकेश ने जब पुरन्ना जी को समझा तो उसके होश उड़ गए। पुरन्ना जी ने बताया कि गांव को बचाने के 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वे नदी को शांत करें और हर 25 साल में एक इंसान का बलिदान दें, जैसा कि पुराने जमाने में होता था। इससे नदी का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह दानव वापस चला जाएगा। और दूसरा रास्ता यह था कि वो उस दानव को पकड़ें, उसे एक खंबे से बांधें और उसके चारों तरफ आटे से गोल रेखा बनाएं। उसके बाद किसी धार वाली चीज से उसके दिल पर वार करें और उसे जिंदा जला दें। ऐसा करने से वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गांव को हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राकेश ने जब ये दोनों रास्ते सुने तो उसका दिल दहल गया। वह जानता था कि दोनों रास्ते बहुत ही भयानक थे, लेकिन उसे एक को चुनना था। अब राकेश को क्या करना चाहिए? क्या वह गांव के लोगों को यह बताएगा कि उन्हें क्या करना है, या वह खुद गांव को बचाएगा? रोहन ने दादी से पूछा, फिर क्या हुआ दादी? क्या उन्होंने किसी इंसान की बलि दी? दादी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस दिन को फिर से जी रही हो। उनकी आवाज में डर और गर्व दोनों था। राकेश ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया।
उसका चेहरा दृढ़ था। उसने दोनों उपाय बताए। हर 25 साल में एक बलिदान या दानव का अंत। गांव वाले डर गए, लेकिन राकेश ने कहा, मैं इस गांव को हमेशा के लिए बचाना चाहता हूं। हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा। राकेश की बात सुनकर सारे गांव वाले तैयार हो गए। गांव में उस दिन कोई नहीं सोया। सभी ने मिलकर जाल बनाए, रस्सी से मजबूत फंदे तैयार किए और कई जगह जाल बिछाए। उन्होंने एक बकरी को चारा बनाया और रात 9 बजे का इंतजार करने लगे। रात के 9 बजते ही गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सब अपने घरों के अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए और छत पे बैठकर उस दानव को पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। तभी जंगल से एक लंबी परछाई निकलता हुआ दिखा और एक भयानक दानव निकला। वह बहुत डरावना लग रहा था। उसका शरीर सड़ा हुआ था और उससे बदबू आ रही थी। उसका कद इंसानों से 2 गुना था और कंधे तक आते उसके काले कंधे और उलझे हुए बाल उसकी भयावहता को और बढ़ा रहे थे। उसके शरीर पर गहरे और खून से लथपथ घाव थे, जिनमें से सड़ा हुआ मांस, उसकी हड्डियों और नसों को साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और खाली थी, जिनमें पागलपन और दर्द का भाव झलक रहा था। उसके बड़े और खूनी पंजे उसकी क्रूरता का प्रमाण थे। यह दानव सिर्फ देखने में ही नहीं, अपने हर रूप में भय और आतंक का प्रतीक था। वह अपनी आंखें घुमा रहा था, जैसे वह अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। जैसे ही दानव ने बकरी को देखा, वह उसकी तरफ भागा। बकरी तक पहुंचने से पहले गांव वालों ने बहुत से जाल बिछाए थे और वह पहले जाल में फंस गया, लेकिन वो उसे तोड़कर निकल गया। गांव वालों ने दूसरा जाल फेंका और तीसरा। दानव गांव के गलियारों में बकरी के पीछे भागता रहा, लेकिन दानव गांव वालों के हाथ न आया। गांव वालों के असली जाल के बारे में अभी तक उस दानव को भनक भी नहीं लगी थी। तभी राकेश एक बकरी को लेके दानव के सामने आ गया। अब दानव का नजर राकेश और बकरी पे था और वो तेजी से उसके तरफ भागा। तभी जमीन धंसी और वह दानव एक बड़ी और गहरे गड्ढे में गिर गया। गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बहुत सारी रस्सियां फेंकी और उसे जैसे तैसे उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला। उसको गांव के बीच में एक खंबे से बांध दिया। वह बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज से डर नहीं रहा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी चमड़ी गल चुकी थी। फिर गांव वालों ने उसके चारों तरफ आटे से एक गोल रेखा बनाई और तभी राकेश एक तेज धार वाली चीज लेके आया और उससे उसके दिल पर वार किया। दानव जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज ने पूरे गांव को हिला दिया। फिर राकेश और सभी गांव वालों ने उसे आग लगा दी। दानव को जलता हुआ देखकर गांव वालों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब वे सब आजाद थे। सुबह होते ही उन्होंने उसकी बची हुई राख को उस नदी में बहा दिया और तब से वह गांव पूरी तरह से मुक्त हो गया।